नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। चैत्र नवरात्र में आज आस्था का सफर महाअष्टमी के पड़ाव पर आ पहुंचा। माता की भक्ति का रंग हो और हर तरफ बिखरा दिखाई दे, इसीलिए ये खास पेशकश हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। देश भर में शहर शहर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जा रही है और नवरात्रि के 8वें दिन यानी आज मां के गौरी स्वरूप को पूजा जाता है। लेकिन आखिरी यानी 9वां नवरात्र मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन होता है। आज जीएनटी पर आपको पंडित शैलेंद्र पांडे बताएंगे कि आखिर कौन है मां सिद्धिदात्री और क्या है इनकी महिमा, और साथ ही साथ पंडित जी से हम ये भी जानेंगे कि आखिर मां सिद्धिदात्री की पूजा की सही विधि क्या होती है और नव दुर्गा के स्वरूप की उपासना करने से आपके हमारे जीवन में किस तरह से खुशियों और सौभाग्य की बरसात भी हो सकती है। नव दुर्गा का जो अंतिम स्वरूप है वो है माता सिद्धिदात्री का स्वरूप, और नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। इनकी उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यक्ष, गंधर्व, देव, देवता, देवी, नाग, किन्नर और मनुष्य सभी माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और सबकी मनोकामनाएं माता सिद्धिदात्री पूरी करती हैं। नवमी के दिन अगर आप विशेष रूप से माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो सारी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी जितनी भी नव दुर्गा की देवियां हैं, माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, ये तमाम जो देवियां हैं ये समाहित मानी जाती हैं माता सिद्धिदात्री के अंदर। तो जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो संपूर्ण नवदुर्गा के स्वरूप का वरदान आपको प्राप्त होता है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। कमल के पुष्प पर देवी बैठी हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, उनका ध्यान करें और देवी को अलग अलग प्रकार के अलग अलग सुगंधित पुष्प, विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल आप देवी को अर्पित करेंगे। और नवमी के दिन देवी को शहद अर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। यानी आप देवी को अलग अलग रंगों के फूल अर्पित करेंगे और साथ में देवी को शहद भी अर्पित करेंगे। नवमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा कवच का पाठ करना, कीलक और अर्गला का पाठ करना लाभकारी होता है। तो नवरात्र के आखिरी दिन हवन करने की परंपरा है। वैसे तो कई लोग नवरात्र के सभी 9 दिनों में हवन करते हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि नवरात्र की नवमी पर हवन का विशेष महत्व है। पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं कि नवमी पर हवन का क्या विधान है और इसे करने के क्या कुछ लाभ हैं। बहुत सारे लोग नवरात्रि में रोज हवन करते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नवमी तिथि पर नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन जरूर करना चाहिए। नवमी के दिन सुबह के समय पहले आप पूजा करिए, दोपहर के समय भगवान राम की पूजा करिए, उसके बाद हवन करिएगा। लेकिन नवरात्रि यहीं खत्म नहीं होगी। जब 9 रातें बीत जाएंगी तब नवरात्रि समाप्त होगी। इसलिए महानवमी की जो पूजा होती है वो नवमी तिथि की मध्यरात्रि को होती है। तो अगर आपको माता सिद्धिदात्री की वास्तविक पूजा करनी होगी तो आप नवमी की मध्यरात्रि को करिएगा। हवन दोपहर में भगवान राम के जन्मोत्सव के बाद आपको करना चाहिए। हवन सामग्री में जौ मिलाएं और काला तिल मिलाएं। इसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें। अब बहुत सारे परिवारों में अष्टमी को कन्या पूजन होता है और बहुत सारे परिवारों में नवमी को कन्या पूजन होता है।
तो अगर आपके घर में नवमी को कन्या पूजन की परंपरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले सुबह देवी की पूजा करिएगा, दोपहर में भगवान राम की पूजा करिएगा, फिर हवन करिएगा, फिर कन्या पूजन करिएगा और तब आहार ग्रहण करिएगा। नवमी पर हवन का महत्व तो हमने जान लिया, लेकिन सही तरीके से हवन करना भी बेहद लाजमी है। अब पंडित शैलेंद्र पांडे से ये भी जान लेते हैं कि आखिर नवरात्रि के समापन के लिए होने वाली इस हवन अनुष्ठान को करने का सही तरीका क्या होता है। इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है और किस विधि से आपको कल ये हवन करना चाहिए ताकि आपको और आपके परिवार को मां भवानी का आशीर्वाद मिल सके। सबसे पहले हवन कुंड में लकड़ी जलाइए। अगर आम की लकड़ी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी लकड़ी शुद्ध हो उसको आप जलाएं। पहले 5 बार घी डालें। देवी का स्मरण करके पहले 5 बार घी आप अग्नि में डालेंगे। फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। 108 बार हवन सामग्री अग्नि में डालेंगे। डालते समय आप या तो पढ़िए ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा, ये पढ़िए। या गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इस मंत्र से हवन करिएगा। 108 बार आहुति डालेंगे मंत्रों के साथ। और जो हवन सामग्री होगी उसमें बराबर मात्रा में जौ, काला तिल और घी मिला हुआ रहेगा। हवन जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करें। यह हवन करना नितांत आवश्यक है। तो नवमी के दिन अपने घरों में हवन अवश्य करिएगा। आज नवरात्र की महाअष्टमी है। कहते हैं कि नवरात्र के दौरान मां की पूजा बड़ी ही फलदायी साबित होती है। अष्टमी और नवमी तिथि का नवरात्र में खास महत्व हो जाता है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा के साथ साथ बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं। महाअष्टमी के दिन आज देश भर के मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना धूमधाम से हो रही है। माता के दर्शन पूजन के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, असम से लेकर गुजरात तक, दिल्ली के मंदिरों से लेकर माता वैष्णो देवी के दर तक मां की आराधना हो रही है। भक्तों के जयकारे से जैसे मां का दरबार गूंज रहा है। हरिद्वार में सजे मां मनसा देवी के दरबार में आज भक्ति की भागीरथी हिलोरे ले रही है। महाअष्टमी के शुभ अवसर पर मनसा देवी के धाम में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। शक्ति की उपासना करने के लिए आज महाअष्टमी के दिन हम मनसा देवी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सीधे आपको हम दर्शन कराते हैं माता मनसा की, जो कि खुद शक्ति स्वरूपा है और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि विशेष करके आज महाअष्टमी के दिन जीएनटी के तमाम दर्शकों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हम भोग लगवा रहे हैं, प्रसाद लगवा रहे हैं। माता मनसा को कहते हैं कि अगर आज के दिन यहाँ पर आकर आप जो भी मुराद मांगे, जो भी मन्नत मांगे, वो सारी मुरादें जो है वो पूरी होती है। तो आज हम विशेषकर यहाँ पर आए हैं और एक छोटी सी हम यहाँ पर पूजा करेंगे और हम यही कामना करते हैं और माता मनसा के दर से हम यही कामना करते हैं कि आप सभी का जीवन जो है वो बेहद सुखमय हो, समृद्ध हो, आप खुशहाल रहें, यही हम चाहेंगे। तो पंडित जी इस वक्त यहाँ पर पूजा करा रहे हैं। लखनऊ के बड़ी काली जी मंदिर में भी मां दुर्गा की 8वीं विभूति मां गौरी का पूजन हो रहा है। मंदिर में मां काली नारायणी स्वरूप में विराजती हैं। ये देवी का बेहद प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की काफी मान्यता है। माता के
दरबार में हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। इस समय चौक में बड़ी काली जी मंदिर में हम हैं और भव्य श्रृंगार मां का किया गया है। खास बात यह है कि यहाँ नारायणी स्वरूप में मां काली की पूजा होती है। लगातार भक्त आ रहे हैं सुबह से और दर्शन कर रहे हैं, जबकि आज घर में भी कन्या पूजन होता है और यहाँ पर आकर के मां के दर्शन कर रहे हैं। एक खास बात यह है कि इस मंदिर में एक बहुत प्राचीन प्रतिमा है, अर्धनारीश्वर प्रतिमा। आज के दिन पूजन करके उस प्रतिमा को निकाला जाता है और अष्टमी और नवमी के दिन लोगों के दर्शन के लिए रखा जाता है, लेकिन कड़ी सुरक्षा में उसको रखा जाता है। और आज अभिषेक हो रहा है, तो यहाँ पर लगातार कतार में पंक्ति में भक्त आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन उनको पंक्ति में व्यवस्थित तरीके से आने दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं सुरक्षा के लिए भी कर्मी लगे हुए हैं। उधर वाराणसी में मां मंगला गौरी के धाम में शक्ति उत्सव की उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहां भी भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अष्टमी के दिन मां मंगला गौरी की पूजा का विशेष विधान है। यहां अष्टमी के दिन मां मंगला गौरी की पूजा का विशेष विधान है। गौरी के दर्शन के क्रम में मंगला गौरी के दर्शन का विधान चला आ रहा है और इनका अति प्राचीन मंदिर वाराणसी के इस पचगंगा घाट किनारे पर स्थित है, जहां पर देख सकते हैं तड़के सुबह से ही भक्त लाइन में लगकर, कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर फल, पुष्प, नारियल, चुनरी अर्पित कर रहे हैं। माता मंगला गौरी के साथ मान्यता है कि यह सभी तरह की मंगल कामना को पूर्ण करती हैं और जो मंगल दोष होता है, मंगल ग्रह से प्रभावित मंगल दोष होता है, उसको भी खत्म करती हैं। और मान्यता यह भी है कि सावन के 14 मंगलवार इनके दर्शन से जो व्रती महिलाएं हैं, जो सुहागिन औरतें हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी सुबह से ही भक्ति की बयार बहती दिखी। मां की आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के श्री कालका जी मंदिर में। पहले मेरे पीछे माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन करिए। आज किस तरह से माता का गुलाबी रंग के पुष्पों से श्रृंगार किया गया है। मां का ये भव्य श्रृंगार सुबह 2 बजे श्रृंगार आरती से शुरू हो जाता है, जो 4 बजे तक चलता है। मां के श्रृंगार में 2 घंटे का वक्त लगता है, जिसमें श्रृंगार के साथ माता की दिव्य आरती भी की जाती है। यहाँ पहले पीछे भक्तों का हुजूम देखिए, किस तरह से भक्त यहाँ माता के दर्शन करने पहुंचे हैं। जगह जगह से आज भक्त यहाँ माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। एक और जहां आज कन्या पूजन भी किया जाता है, वहीं मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। कालका मंदिर को मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली देवी कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ आम दिन में भी भक्तों का हुजूम होता है। और फिर अगर बात नवरात्रों की हो तो यहाँ भक्तों की भीड़ 2 गुनी और तिगुनी हो जाती है। जबकि दिल्ली के ही झंडेवालान मंदिर में मत्था टेकने और भगवती के गौरी स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की खूब भीड़ उमड़ी। सुबह से ही पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंजने लगा। अष्टमी के दिन मंदिर में कन्या पूजन और भोज का भी आयोजन हुआ। इस वक्त मैं झंडेवाला मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ पर भी कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं, पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग दर्शन कर रहे हैं उनको कलावा बांध रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जहाँ पर छोटी छोटी नन्ही मुन्नी कन्याएं हैं जिनका पूजन किया जा रहा है। और ये कन्याएं जिनको लाल रंग की चुनरी उड़ाई गई है, मंदिर की तरफ से ये प्रसाद की जो सामग्री है इन बच्चियों को दी गई है, इनको तिलक लगाया गया है, पूजन किया गया है। और ये छोटी छोटी बच्चियां जिनका पूजन यहाँ पर किया गया है। लगातार जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सेवादार जो है यहाँ की व्यवस्था को बनाए हुए हैं। जो सिर्फ भंडार विभाग है वहाँ पर 160 सेवादार लगाए गए हैं। कन्या पूजन यहाँ पर हो चुका है। प्रसाद इन छोटी छोटी बच्चियों को दे दिया गया है। भले ही नवरात्रि के हर दिन और देवी के हर रूप की महिमा अलग है, लेकिन वास्तव में नवरात्रि के सभी दिन मंगलकारी माने गए हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ माने जाते हैं। इन दिनों में अगर सच्चे मन से पूरे विधि विधान से मां की उपासना की जाए तो जीवन की हर मुराद पूरी हो सकती है। यही वजह है कि भक्त अपनी श्रद्धा का सागर समेटे मां के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।